वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। पाकिस्तान की ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो के मौके पर हुई। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मगरबी तेहरान में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान के मगरबी इलाके में अस्पताल पर हमला किया। अस्पताल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। और ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। तलबा समेत 200 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। ईरान से पाकिस्तान पहुंचने पर तलबा ने पाकिस्तानी सफारतखाने का शुक्रिया अदा किया। नॉन फाइलर्स पर सोशल मीडिया पर बनी मीम्स पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ऐवान में ले आए। कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों पर तंज और नित नए हवाले। स्पीकर को यह तजवीज भी दी कि नॉन फाइलर समोसे खरीदेंगे तो उन्हें समोसों के साथ चटनी नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट में पेश किए गए फाइनेंस बिल कुछ वाज़ेह गलतियां। मौजूदा शक्ल में मंजूर किए जाने की सूरत में बहुत से पेंशनर्स टैक्स नेट में आ सकते हैं। जंग और द न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में 2015 की एविएशन पॉलिसी का हवाला दिया गया था, लेकिन फिलहाल 2023 की पॉलिसी बरकरार है। एफबीआर ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से तैयारों की दरामद या लीज पर टैक्स छूट की तजवीज दी। सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए की मुमकिन निजकारी के बाद क्या होगा। इक्विटी के उसूल के तहत मुल्क में काम करने वाली दीगर एयरलाइंस को यही हक क्यों नहीं दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सूबाई बजट तारीखी करार दे दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 795 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जो एडीपी का 64% है। असमा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला ने आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। इतना बड़ा तरक्याती बजट कभी नहीं आया। बजट जिस तरह का चचा का था वैसा ही भतीजी का होगा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की तनकीद। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी बजट चल रहा है मगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जाली तरीके से आने वाली हुकूमत से यही तवक्को कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा, अक्सरियती फैसले में इस नुक्ते को तय कर दिया है कि पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन लड़ा है। सबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत के सामने तो ये सवाल ही नहीं था कि पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन लड़ा है या नहीं। असल सवाल ये है कि जिन अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया उनकी वापसी कैसे हो सकती है। ये केस यहीं से शुरू होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आपका केस तो ये था कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बतौर जवाब गुजार मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील कर सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 13 जनवरी का फैसला तो पार्टी इलेक्शन न कराने की वजह से आया था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि 13 जनवरी के फैसले की वजह से इंतखाबात आज़ादाना नहीं रहे। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस सीनियरिटी एंड ट्रांसफर केस की समाअत। मुतासरा जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल में कहा कि तबादले के वक्त सिर्फ ट्रांसफर शुदा जजेस से इंसाफ करना जरूरी नहीं, पहले से मौजूद जजेस के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर तबादला जज की मर्जी से हो और सीनियरिटी पर फर्क आए तो नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन अगर तबादला जज पर मुसल्लत किया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो ये नाइंसाफी होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जज के ट्रांसफर के वक्त 4 मराहिल में अदलिया से मुशावरत होती है। आइन का एक एक लफ्ज अहम है, सारा इशू तो आपका अपना बनाया हुआ है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि हाई कोर्ट सर्विस रूल्स में तरमीम करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दिन पहले आने वाले जज को इंतजामी कमेटी में शामिल कर लिया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतजामी कमेटी हाई कोर्ट का अंदरूनी मामला है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
बानी पीटीआई को बेगुनाह साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। अदालत समझती है कि मुल्जिम टेस्ट से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि जबरदस्ती टेस्ट कराने के लिए अदालत के पास कोई मशीन नहीं, टेस्ट करवाने के लिए तीसरा मौका नहीं देगी। तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश को टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुकम्मल करें। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। हमले का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और मुल्क की सलामती को मुतासिर करना था। पुलिस की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे का हतमी चालान जमा करवा दिया गया। चालान में कहा गया है कि केस में धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद को नामजद किया गया है। मुल्जिम अब्दुर्रहमान सिराज उर्फ दानिश को भी नामजद किया गया। सहूलतकारी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता साल 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले में 2 चीनी बाशिंदे मारे गए। कराची की जिना एवेन्यू से एयरपोर्ट और मलीर हॉल्ट जाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। कई माह से मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान से सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तक सड़क पर गढ़े खुले गटर मौजूद। सड़क पर गटर का पानी भी जमा रहता है। मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पहले ही कई माह से बंद है। सड़क की खराबी और रास्ते की बंदिश की वजह से जिना एवेन्यू पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी मुसलसल अजियत का शिकार। लाड़काना में पुलिस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। एसएचओ नजीर हुसैन चांडियो जांभक। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की रुकन सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि ब्रसल्स में पाकिस्तान की सिफारती टीम ने कामयाब दौरा मुकम्मल किया। कुछ अरकान वतन वापस आ रहे हैं, बाकी मिशन जारी रखेंगे। टीम पर मुकम्मल एतमाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत पर अमरीका के रिपब्लिकन हलकों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रेंड पॉल ने कहा है कि अमरीका के अवाम ने अमरीका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का उसूल सामने रखें और दूसरे मुल्कों की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस की भी मुखालफत। अमरीकी मुबस्सिर एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़ ले, हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। इसराइली फौज के गजा पर भी हमले मुसलसल जारी। रफा में इमदाद लेने आए फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग। 20 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। सुबह से जारी बमबारी में अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। ट्रंप की डेमोक्रेट्स के ज़ेर इंतजाम शहरों में मुल्क बदरी कार्रवाइयां बढ़ाने की हिदायत। ट्रंप का कहना है कि हुक्काम को लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कोशिशें तेज करना होंगी। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात करने से ही वहां मुजाहिरे पुरअमन रहे। अगर हमारे पास नेशनल गार्ड तैयार ना होती तो मुजाहिरीन लॉस एंजलिस को तबाह कर देते। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में डेमोक्रेट रुकन असेंबली मेलिसा और उनके शौहर को फायरिंग करके कत्ल करने के इल्जाम में 57 साला वेंस लूथर को गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर ने वाक़े को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी कत्ल करार दिया। हुक्काम के मुताबिक वोल्टर ने चंद मील के फासले पर एक और डेमोक्रेट सेनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी अहलिया को भी गोली मारकर जख्मी किया। हॉफमैन की सर्जरी होने के बाद अब सेहतियाब हो रहे हैं। वोल्टर पर 2 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल के इल्जाम आयद किए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि हिरासत के वक्त भी मुल्जिम मुसल्लह था। बरतानवी खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस M16 की 116 साल तारीख में पहली बार खातून सरबराह मुकर्रर। ब्लेस मेट्रोली इस साल के आखिर में ओहदा संभालेंगी। वो 18वीं सरबराह होंगी। 47 साल ब्लेस 1999 से खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस का हिस्सा हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने इस तकर्री को तारीखी करार दिया।
सऊदी अरब ने मारूफ सहाफ़ी तुर्की अल जासिर को 7 साल कैद में रखने के बाद फांसी दे दी। इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि उन्हें झूठे इल्जामात पर सजाए मौत दी गई। उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्जामात। कौमी क्रिकेटर्स का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला रोज। सुबह के सेशन में खिलाड़ियों ने जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। दूसरे सेशन में प्लेयर्स की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि स्किल्स डेवलपमेंट कैंप एकेडमीज की बहाली के सिलसिले की कड़ी है। लाहौर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में एकेडमीज में मर्द और खवातीन क्रिकेटर्स और एज ग्रुप्स क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। अगले 6 माह में तब्दीली नजर आएगी। बाबर आजम हो या कोई भी क्रिकेटर, गेम सबके लिए ओपन है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में पीएसजी ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त दे दी। बायर्न म्यूनिख ने ऑकलैंड सिटी को 10-0 से हरा दिया। बायर्न म्यूनिख के मुजाला ने हैट्रिक बनाई, मोलर के 2 गोल।